विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विषय भूमिति के प्रकरण 1 में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में आपको दिया हुआ है प्रमेय। प्रमेय दत्त, साध्य, उपपत्ति, अभिगृहित, ये सब आपने पिछले वीडियो में देखा है। बच्चों, ये जो आपको प्रमेय दिख रहा है, देखिए इसमें है परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों की मापें समान होती हैं। तो परीक्षा में आपको ये दो लाइन के जो आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार से आपको प्रमेय दिए गए होंगे। और यह प्रमेय बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर लेसन 1 एग्ज़ाम में आया है तो उसमें इस प्रमेय का होना स्वाभाविक होता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझोगे और एक तरह से ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मार्क कर दें इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि यह एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो रेखाएं बना लोगे। हमारे पास इस प्रकार से दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक आप खींच लोगे रेख AB, दूसरा खींच लो रेख CD। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसको नाम दे दोगे। अब यहाँ पर इसका नाम हमने दे दिया A, रेख AB, और दूसरा हो गया रेख CD। ठीक है। तो जैसे इसमें कहा गया परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं, तो ये दो रेखाएं ABCD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर? हम मान लेते हैं बिंदु O पर। तो ये आपकी आकृति तैयार हो गई। बच्चों, इसी लाइन से आप ध्यान दोगे, आपको इसी लाइन से सब कुछ तैयार करना है। आपको कहा गया है दो रेखाओं, रेखा AB, रेखा CD, यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम बच्चों यहाँ लिखेंगे दत्त। दत्त का मतलब होता है दिया गया। क्या दिया गया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दो रेखाओं को आप यहाँ पर लिखोगे रेख AB तथा इसको रेखा लिखेंगे, रेखा AB तथा रेखा CD एक दूसरे को रेखा AB तथा रेखा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध करना है बच्चों, जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? देखिए ये हो गया हमारा परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं द्वारा। तो दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये हमारा दत्त हो गया, मतलब दिया गया है। सिद्ध करना है कि उन रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण AOC, जैसे यहाँ पर है पहला कोण AOC बराबर कोण AOC और BOD, ये समान होंगे, AOC और BOD। दूसरा है कोण AOC BOD हो गया, और क्या बच गया अभी? AOD, कोण AOD बराबर होगा कोण BOC। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें ये सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोणों की जो जोड़ियां हैं
एक AOD और BOC होगा, दूसरा AOC और BOD जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, इन दोनों में से कोई भी एक आप सिद्ध करके और दूसरा आप बता सकते हो कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर अगला जो हमारा टर्म आता है वो है उपपत्ति, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। उपपत्ति में आप क्या करोगे, आप यहाँ देखिए आकृति में आपको लेना है कोण AOC प्लस कोण BOC। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। कारण क्या होगा, रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसको हम दे देंगे फर्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर कोण। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ले लिया है कोण AOC और BOC, मतलब ये दोनों कोण 180 हो गए। अब जो है इसके बाद में आप देखोगे अगला हम लोग ले लेंगे कोण BOC प्लस कोण BOD। तो कोण BOC प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। कारण वैसे ही रेखीय युगल कोण। कोण BOC। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा आकृति में समझना ये है कि हमने पहले क्या लिया, AOC और BOC, तो ये दोनों मिलकर 180 अंश हो गए, रेखीय युगल कोण। अब इसमें आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर हम कोई भी दो लेंगे तो एक कोण को कॉमन रखना है। तो अगला हम लोग ले रहे हैं BOC प्लस BOD। ठीक है, BOC प्लस BOD, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कोण BOC प्लस BOD बराबर 180 अंश, रेखीय युगल कोण। इसको दे दिया हमने नंबर 2। कथन 1 तथा 2 से, बच्चों कथन 1 तथा 2 से अगर आप कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए, क्या मिल रहा है, बराबर के बाद में राइट हैंड साइड जो है वो दोनों 180 हैं। तो दाहिना हाथ के बराबर के बाद में जो राइट हैंड साइड है आपका वो दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट वाले भी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कोण BOC प्लस कोण BOD। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि BOC और BOC को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहाँ ना ला करके हम यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बच गया हमारा, कोण AOC बराबर हो गया कोण BOD। तो आप देखोगे यहाँ पर AOC और BOD जो लाना था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा कर सकते हैं। तो आप लिखोगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD इक्वल्स टू कोण BOC। तो ये बच्चों आप इसको इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और अगर आपको हल करना है तो आप आकृति के माध्यम से भी इसे आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रमेय है कि परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों की मापें समान होती हैं, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको दत्त लिखना है। दत्त मतलब इन लाइनों के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना जैसे आपने देखा ये साध्य, ये लिखा हमने। उसके बाद का जो टर्म आता है वो है उपपत्ति, जिसको आप सॉल्यूशन कहते हो।
यहाँ पर हमने ले लिया दो कोणों को जोड़ा जो रेखीय कोण थे, और उसी प्रकार से फिर हम दूसरा कोण ले लिए, फिर कथन और 1 तथा 2 को जो हम तुलना किए, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ, और इसमें जो सेम टर्म थे वो कैंसिल हो गए, जो हमें सिद्ध करना है वो प्राप्त हो गया। और जो सेकंड जो प्राप्त करना था उसको हम लिखते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC। तो इस प्रकार बच्चों यह प्रमेय सिद्ध होता है।